गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स का टॉपिक डिफरेंशिएशन। देखिए एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन हो चुके हैं और बिल्कुल उसी प्रकार से 5.4 के भी क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है e और sin इनवर्स x इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। मान लीजिए जिस फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना है उसको y मान लिया, तो y बराबर क्या है e और sin x। e और sin x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है, अर्थात हमें कहते हैं dy बाई dx। यहाँ से देखिए dy बाई dx इक्वल टू इसमें e की पावर x, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा e की पावर x। x किसको हम मान रहे हैं? sin इनवर्स x को। e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। e पावर x का अवकलन e पावर x हो जाएगा, अर्थात e पावर sin इनवर्स x। और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन तो sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। बस तो ऐसे लिखेंगे e पावर sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि sin इनवर्स tan इनवर्स e पावर माइनस x इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे। अब इसका अवकल गुणांक करेंगे तो देखिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे? sin x बार। तो इसके लिए कितने को x मानना पड़ेगा, और जिसको x मानते हैं उसका फिर से अवकलन किया जाता है। पहले एक बार इसका अवकलन करिए dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे ये sin x हो गया, sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। यहाँ पे आएगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x हुआ, और जिसको x मानते हैं उसका फिर से, तो यहाँ पे लिखेंगे ddx tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब ये तो अवकलन हो चुका, इतने का अवकलन और करना है। ये ऐसे ही लिखा रहेगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब देखिए इसमें tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएं। tan इनवर्स x का फार्मूला लगाने के लिए e की पावर माइनस x को x मानना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, अर्थात e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन, उसको x माना हमने e की पावर माइनस x को, तो यहाँ पे लिखते हैं ddx e की पावर माइनस x। अब e की पावर माइनस x का समाकलन अवकलन कर देंगे। e की पावर माइनस x का अवकलन हो जाएगा e की पावर माइनस x इनटू माइनस 1। यहाँ पे देखिए x का गुणांक माइनस 1 दिया तो माइनस से गुणा हो जाएगी आगे, या माइनस x का फिर से करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपान में आएगा इसमें 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, और इसका हो जाएगा e की पावर माइनस x इंटू माइनस। चाहो तो थोड़ा सरल कर सकते हो या ऐसे ही लिखना। ठीक, सरल अगर करना चाहो देखो ये ऐसा हो जाएगा माइनस का cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, और अपान में ये लिखा है 1 प्लस 1 अपान e की पावर 2x, और इंटू e की पावर माइनस x को लिख सकते हैं 1 अपान e की पावर x। e की पावर 2x ऐसे में लिखिए तो बचेगा माइनस का cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपान में e की पावर 2x ऐसे में लेंगे तो e की पावर 2x प्लस 1 अपान e की पावर 2x, और इंटू में e की पावर x रहेगा, इससे एक e की पावर x भाग करने से पावर बचेगी 2x माइनस x करेंगे तो क्या बचेगा? e की पावर x बचेगा। ठीक, तो e की पावर x ऊपर चला जाएगा तो बचेगा e की पावर x माइनस का इंटू cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, और अपान में आएगा e की पावर 2x प्लस। इस प्रकार से इसका अवकलन इतना आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है y इक्वल टू √e की पावर √x। e की पावर है √x। तो पहले देखिए इसमें फार्मूला कौन सा लग जाएगा? इसमें देखिए √x वाला लग जाएगा। इसके लिए e की पावर √x को x मान लिखा जाए √ ये x होगा। √x का होता है 1/2 √x। इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx √x का 1/2 √x। x क्या है? e की पावर √x, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन करेंगे। x किसको माना है? e की पावर √x को, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो लिखते हैं यहाँ पे ddx e की पावर √x। अब इसका अवकलन करने को रह गया, ये तो ऐसे लिखा रहा 1/2 अंडर रूट
e की पावर अंडर रूट x, और इसमें देखिए अंडर रूट x को x मानना पड़ेगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, इसका तो रहेगा e की पावर अंडर रूट x, और जिसको x माना उसका फिर से करेंगे, अंडर रूट x का फिर से करेंगे, तो अंडर रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट x। बस सरल करके थोड़ा ऊपर रहेगा e की पावर अंडर रूट x, और नीचे आएगा 4 अंडर रूट x e की पावर अंडर रूट x। ये अंडर रूट x इसके साथ में आ जाएगा पूरा में। फिर इस प्रकार से चाहो तो इतना भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि पूरा सही तरीके से सॉल्व करें। हम देखिए यहाँ तक डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए बस, ठीक, तो थोड़ा सॉल्व तो क्या इतना आ जाएगा। देखिए अब इस प्रकार के फंक्शन का हम अवकलन करेंगे जहाँ पर फंक्शन की पावर कोई फंक्शन, जहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इस प्रकार के फंक्शन का अवकलन करेंगे। जैसे मान लिया इस प्रकार से कोई फंक्शन हो sin x की पावर cos x, हमें इसका अवकलन करना है। तो देखिए ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन या वेरिएबल की पावर वेरिएबल। जहाँ पर ऐसा हो तो उस कंडीशन में सीधे फॉर्मूला नहीं लिख पाएगा कि x पावर n लगा दो, ठीक। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो पहला काम वहाँ पर log, ठीक, और फिर उसके बाद उसका अवकलन होगा। देखिए दोनों लाग ले लीजिए, दोनों ओर लाग, जब लाग देंगे तो यहां से आएगा log y इक्वल टू log sin x की पावर cos x। ये फॉर्मूला बन गया log n की पावर, log n की पावर इनका n log cos x आगे आ जाएगा, बचेगा यहां से log y इक्वल टू cos x log sin x, ऐसा होगा। अब देखिए इसको पहला फंक्शन मान लीजिए, इस पूरे को दूसरा फंक्शन, तो फर्स्ट सेकेंड होगा, ठीक। अब इसका अवकलन करेंगे, log y का क्या हो जाएगा, y को x मानना पड़ेगा, x के सापेक्ष करेंगे, तो log y का तो हो गया 1/y, और y का फिर से करेंगे तो x के सापेक्ष ये रहेगा dy/dx। इसका फर्स्ट सेकेंड से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया cos x इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन ये dx log sin x, ऐसा लिखेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन log sin x इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो dx cos x। अब सरल करिए, यहाँ से आएगा 1/y dy/dx इक्वल टू ये cos x रहेगा, इसमें log x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, sin x को x मानना पड़ेगा, log इसका क्या होगा 1/x अर्थात 1/sin x, और जिसको x माना है उसका फिर से अवकलन करेंगे, sin x का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा इनटू में cos x, और प्लस यहाँ से रहेगा log sin x, और cos x का करेंगे तो cos x का अवकलन माइनस का sin x, तो यहाँ से कितना आया 1/y dy/dx आया है, cos x अपान sin x कितना हो गया cot x, क्या ऐसे लिखो cos स्क्वायर x अपान sin x, ये आएगा cos स्क्वायर x अपान sin x, क्या जाएगा तो माइनस का, ये माइनस आगे आ जाएगा माइनस का sin x इनटू log sin x, और y इनटू भी चला जाएगा, यहाँ से dy/dx क्या आएगा y इनटू cos स्क्वायर x अपान sin x, और माइनस का sin x इनटू log sin x। अब y का मान रख लीजिए, y का मान है sin x की पावर cos x, और इनटू में यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x अपान sin x माइनस का sin x इनटू log sin x। बस इस प्रकार से dy/dx पता चला। देखिए इसका शॉर्ट भी देख लीजिए, जहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो उसका शॉर्ट क्या होगा, ठीक। यहाँ पे जैसे फंक्शन की पावर कोई फंक्शन हो, यहाँ पे fx की पावर gx हो, तो उसका dy/dx क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला इसका देख लीजिए, dy/dx सीधे सीधे यही लिखा रहेगा fx की पावर gx
इनटू में पहले सी किस दे वही लिख दीजिए, और इनटू में ऊपर चूंकि जीएक्स लिखा तो यहाँ पे ऊपर रहेगा जीएक्स और अपान में रहेगा एफएक्स, ये अपान में कर जीएक्स अपान एफएक्स, और इनटू में रहेगा एफ डैश, मतलब एफएक्स का डिफरेंशिएशन, और माइनस log ऑफ एफएक्स, एफएक्स को log में लिख दीजिए, और इनटू जी डैश एक्स, अर्थात जीएक्स का अवकलन। अब देख लीजिए कैसे करेंगे इसका अवकलन। y बराबर sin x की पावर cos x है, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिखा रहेगा fx की पावर dx, मतलब cos x की sin x की पावर सीधे रहेगा ये sin x की पावर cos x, ये रहेगा इनटू क्या रहेगा gx अपान fx, मतलब cos x अपान sin x, ऐसा रहेगा, इनटू f डैश x, मतलब इसका fx का अवकलन, तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, माइनस log ऑफ fx, तो log ऑफ fx कितना है sin x, ये fx पावर dx है, तो log ऑफ sin x, और इनटू g डैश x, cos x का अवकलन, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, ये प्लस का रहेगा, यहाँ पे माइनस का sin x करेंगे तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का sin x, फॉर्मूला ये हो जाएगा fx पावर gx इनटू gx बटा fx f डैश x प्लस log इतना। ठीक, आप देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा sin x पावर cos x इनटू cos स्क्वायर x अपान sin x माइनस sin x इनटू log sin x। देखिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1, हमें cos x, cos 2x, cos 3x का डिफरेंशिएशन करना है। देखिए एक तरीका ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसे कर लीजिए, देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, dy बाई dx इक्वल टू, इसको पहला फंक्शन मान लीजिए, इसको दूसरा फंक्शन मान लीजिए, इसको तीसरा फंक्शन मान लीजिए। यहाँ पे तीन फंक्शन उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फर्स्ट सेकंड इनटू थर्ड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट थर्ड सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड थर्ड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब सीरियल से एक एक का डिफरेंशिएशन करते चले आइए, बाकी दो फंक्शन ऐसे नहीं करेंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन cos x हो गया, सेकंड फंक्शन cos 2x हो गया, इनटू थर्ड का डिफरेंशिएशन cos 3x का हो जाएगा माइनस का sin 3x इनटू 3, ये हो गया cos 3x। ठीक, उसके बाद प्लस, फिर क्या होगा फर्स्ट फंक्शन थर्ड फंक्शन cos x cos 3x इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x इनटू 2, तो माइनस 2 sin 2x प्लस क्या हो जाएगा सेकंड थर्ड cos x cos 2x cos 3x इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस x, थोड़ा सरल कर लीजिए तो आएगा माइनस का 3 cos x cos 2x इनटू sin 3x, और ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस का 2 cos x sin 2x इनटू cos 3x, ये भी माइनस का हो जाएगा sin x cos 2x cos 3x। इस प्रकार से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फंक्शन देखा करेंगे तो वहां पे log लेके भी लगा लिया, देखिए बहुत ज्यादा फंक्शन है तो log लेके आसान हो जाता है। अगर ऐसे आसान लग रहा है तो ऐसे कर लीजिए, और बाकी नहीं, अगर बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, बहुत ज्यादा फंक्शन इनटू में दिए जाए, गुणा में बहुत ज्यादा फंक्शन दिए जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं log ले लेते हैं। ठीक, तो दूसरा तरीका भी देख लीजिए, इसका सेकेंड मेथड देख लीजिए, log ले लेंगे दोनों तो क्या आएगा log y इक्वल टू, ये फर्स्ट मेथड हो गया इसका। सेकेंड मेथड log y इक्वल टू क्या आएगा log cos x cos 2x cos 3x, इनटू में जब होते तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, log y का 1/y dy by dx इक्वल टू, इसमें देखिए log x का फॉर्मूला लगाते हैं, तो log x x यहाँ पे क्या है cos x, तो log x का 1/x अर्थात 1/cos x, और cos x का फिर से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा sin x, माइनस का sin x।
प्लस यहाँ पे log, इसमें भी log x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log x का 1/x अर्थात 1/cos 2x, तो cos 2x का फिर से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा इनटू में माइनस का 2 sin 2x प्लस इसका करेंगे तो 1/cos 3x हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, तो cos 3x का फिर से करेंगे तो माइनस का 3 sin 3x। अब चाहो तो cos x cos 2x cos 3x एलसीएम ले लीजिए, इसमें वैसे इतना भी ठीक है, y इंटू में कर दीजिए, इतना भी ठीक है, और एलसीएम ले लेंगे cos x cos 2x cos 3x, ये एलसीएम लेंगे, यहाँ cos x कैंसिल हो जाएगा, इसकी गुणा माइनस sin x से होगी तो माइनस का sin x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और आगे आएगा यहाँ से cos 2x कैंसिल होगा, इसकी गुणा माइनस 2 sin 2x से होगी तो माइनस का 2 cos x sin 2x और cos 3x, यहाँ पे cos 3x कैंसिल हो जाएगा, cos x cos 2x बचेगा, इससे गुणा हो जाएगी तो माइनस का 3 cos x cos 2x और sin 3x, और ये बचा 1/y dy by dx। और ध्यान दीजिए जरा, ये y ही तो है cos x cos 2x cos 3x, तो ये y से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से dy by dx आया माइनस का sin x इंटू cos 2x cos 3x माइनस का 2 cos x sin 2x इंटू cos 3x माइनस का 3 cos x cos 2x इंटू sin 3x। देखिए ये वाला आंसर ये वाला आंसर दोनों के एक ही हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन देखिए जिसमें इनटू में फंक्शन ज़्यादा दिए हों तो लाग लगा लीजिए, ऐसे अगर आसान लगता है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं ऐसे आसान लगता है तो लाग लेके कर लीजिए। लाग लेने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, बड़ा क्वेश्चन जो है वो लाग लेने से आसान हो जाएगा। यहाँ पे चलिए ऐसे ही आसान करो, ऐसे कर लीजिए, ठीक। और जिस क्वेश्चन में लाग लेने से आसान हो लाग लेके कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन में लाग लिया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि इसी में जहाँ बड़ा क्वेश्चन हो वहीं लाग लेना है, ठीक। ये कोई जरूरी नहीं, सब में लाग ले सकते हो, ठीक। लेकिन तो आसानी से हो रहे हैं तो उसमें लाग लेने की जरूरत नहीं है, और जो बड़े क्वेश्चन हो जिसमें ज्यादा फंक्शन गुणा में दिए जाए वहां पर लाग लेने की आवश्यकता होती है। देखिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू है अंडर x - 1 x - 2 अपान x - 3 x - 4 x - 3। देखिए बड़ा सा क्वेश्चन, चाहो तो इसको पूरे को x मान के अंडर x वाला फार्मूला लगा दीजिए 1/√x और फिर इसका आंसर से कर लीजिए पेपर सेकंड से ऐसे कुछ। लेकिन हमने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंक्शन इनटू में देखिए तो लाग ले लिया, वो ज़्यादा आसान है। इसमें लाग ले लीजिए log y, log y क्या हो जाएगा, log x - 1 x - 2 अपान x - 3 x - 4 x - 5 और होल की पावर 1/2 ऐसा लिखा है। अंडर का मतलब पावर 1/2। अब देखिए log n की पावर n क्या था, l पावर 1/2 आ गया है, यहाँ से आएगा log y इक्वल टू 1/2 log, कितना बचेगा, log x - 1 x - 2 अपान x - 3 x - 4 x - 5। अब देखिए ये फार्मूला बन गया log m अपान, log m अपान m होता log m माइनस log, ये आ जाएगा 1/2 log m, m क्या है x - 1 इंटू x - माइनस log m, m क्या है x - 3 x - 4 x - 5। अब देखिए यहाँ पे गुणा में log के कोई फंक्शन दिए जाए, log m होता log m प्लस log, ये प्लस के हो जाएंगे, ये भी तीनों प्लस के होंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाया तो तीनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू log x - 1 प्लस log x - 2 और बाकी ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का log x - 3, भाई इंटू में प्लस के होंगे तीनों, आगे माइनस लगाया तो माइनस के हो जाएंगे, log x - 3 माइनस log x - 4 माइनस log x ये log y। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, log y का होता है 1/y dy इक्वल टू 1/2 तो लिखा रहेगा, इसमें log x वाला फॉर्मूला लगा दिए, log x होता है 1/x 1/x - 1
इसका भी log x का फॉर्मूला लगा दीजिए तो 1/x माइनस 2 माइनस इसमें भी log x वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/x माइनस 2। देखिए दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ही तो आएगा। इसका हो जाएगा माइनस का 1/x माइनस 4, इसका माइनस 1/x माइनस 5 तो आएगा। y को इनटू में ले जाइए तो dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx आएगा y/2 इंटू y इंटू में आ जाएगा y/2 इंटू 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक, अब y का मान रख दीजिए, y का मान क्या है, y का मान है अंडर रूट 1/2 अंडर रूट यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इंटू में रहेगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 और माइनस 1/x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब देखिए चाहो इसको सरल कर लीजिए या इतना ही निकाल दीजिए dy बाई dx बराबर इतना। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है एक फंक्शन y इक्वल टू x पावर sin x प्लस sin x पावर cos x। इस प्रकार से यहाँ पे भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, जहाँ पर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो वहाँ पे log लेना जरूरी है, और जहाँ पे वेरिएबल पर पावर वेरिएबल ना हो तो वहाँ पे log लो या नहीं। ठीक, इससे बड़ा क्वेश्चन इससे पहले था उसमें log दिया गया, चाहते तो बगैर log के भी लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर बगैर log के नहीं लगा सकते। और थोड़ा ध्यान दीजिए log कब देते हैं, जब या तो दोनों और एक ही फंक्शन हो या फंक्शन कैसे हो इनटू में, या तो एक फंक्शन इधर हो एक इधर हो, या इधर ज्यादा फंक्शन है तो वो इनटू में हो तब log ले सकते हैं। अगर इधर वाले फंक्शन प्लस या माइनस में है तो डायरेक्ट log नहीं ले पाओगे। ठीक, ऐसे हम log y कर दें तो log x पावर sin x प्लस sin x पावर cos x, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता, log mn का होता है log m प्लस log। ठीक, इसलिए डायरेक्ट जब log नहीं ले पाओगे तो क्या करेंगे, x पावर sin x को y1 मान लेंगे और sin x पावर cos x को y2 मान लेंगे। तो y बराबर क्या है y1 प्लस y2। y1 किसको माना हमने, x पावर sin x को, y2 किसको माना sin x पावर cos x। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, जिसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx आएगा dy1/dx और प्लस dy2/dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान। अगर हमें dy1/dx का मान पता चल जाए, dy2/dx का मान पता चल जाए तो दोनों मान यहाँ पे रख देंगे, dy बाई dx पता चल जाएगा। dy1/dx पहले पता कीजिए, इसके लिए y1 हमको पता है, y1 बराबर है x की पावर sin x। y1 का मान कितना दिया गया, x की पावर sin x। अब दोनों और इसमें log ले सकते हैं, उधर इसमें देखिए एक ही फंक्शन उधर दोनों log देंगे तो यहाँ से आएगा log y1 इक्वल टू log x की पावर sin x। इसमें log m की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो sin x आगे आ जाएगा, ये आएगा log y1 इक्वल टू sin x इंटू log x। अब इसका अवकलन कर दीजिए, log y1 का तो हो गया 1/y1, साथ में रहेगा dy1/dx। इसका फर्स्ट सेकेंड से अवकलन करेंगे। पहला फंक्शन क्या हो गया sin x इंटू दूसरे का अवकलन 1/x, log x का 1/x होगा, प्लस दूसरा फंक्शन log x हुआ इंटू पहले का अवकलन sin x का cos x। y1 गुणा में चला जाएगा तो dy1/dx आएगा y1 इंटू sin x/x और प्लस cos x और इंटू log x। y1 का मान रख दीजिए तो dy1/dx बराबर आएगा, y1 का मान है x की पावर sin x और इंटू sin x/x प्लस cos x इंटू log x। ये dy1/dx आ गया। अब निकालेंगे dy2/dx। इसके लिए y2 हमको पता है, y2 इक्वल टू है sin x की पावर cos x। इसमें दोनों log ले लीजिए तो log y2 इक्वल टू आएगा log sin x की पावर cos x। इसमें log x की पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से आएगा log y2 इक्वल टू cos x इंटू log sin x। ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन। log y2 का हो जाएगा 1/y2
इंटू डी बाई टू अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन cos x हुआ इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन log sin x का करेंगे तो sin x प्लस मानो log x का 1 अपॉन x हुआ 1 अपॉन sin x का फिर से करेंगे तो cos x। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन हुआ log sin x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x। तो y को इंटू में चला जाएगा तो डी बाई टू अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा बाई टू इंटू ये बचेगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। चाहो तो cot एक्स इंटू cos एक्स लिख सकते हो और माइनस का साइन एक्स पहले लिख लीजिए साइन एक्स इंटू log साइन एक्स। y2 का मान रख लेंगे y2 का मान क्या है साइन एक्स और cos। तो डी बाई टू अपॉन डी एक्स आएगा साइन एक्स की पावर cos एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू log साइन एक्स। dy वन अपॉन dx पता है dy टू अपॉन dx पता तो dy वन अपॉन dx और dy टू अपॉन dx के मान समीकरण 1 में रख लीजिए। तो समीकरण 1 क्या है dy अपॉन dx। समीकरण 1 है dy अपॉन dx बराबर क्या है dy वन अपॉन dx। तो dy वन अपॉन dx का मान ये है x की पावर sin x इंटू sin x अपॉन x sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। तो dy वन अपॉन dx प्लस dy टू अपॉन dx ये मान है ये हो जाएगा sin x पावर cos x इंटू में cos स्क्वायर x। तो एक्सरसाइज 5.4 5.5